आगे नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप प्रॉपर्टी फोर्स से अप्लाई करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले खुद से करिए, फिर आंसर मैच करिएगा। cos 5x dx, ठीक है। इसको हमने हाईलाइट करा तो देखिए, बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4, P4 प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी तो देखिए cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको आप क्या ले सकते हैं, 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स 5, ये हो जाएगा cos x 5 प्लस ये हो जाएगा साइन x 5 dx, ठीक है। अब आप इसको और इसको ऐड करिए, ठीक है। तो ये 2i हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा cos 5x प्लस साइन अपॉन cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है, dx, ये कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 2i इक्वल टू 0 से, इन दोनों का आपने जब प्लस करा तो ये आया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 dx, तो 2i इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, चलिए देख लीजिए फिर पाई बाई 2 0 से, तो लिमिट हो गई पाई बाई 2 माइनस 0, तो ये 2i इक्वल टू पाई बाई 2, i कम्स आउट टू बी योर पाई बाई 4, एंड आपने पाई क्या लेट करा था, आई को ये लेट करा था, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 cos 5x dx साइन 5x प्लस cos 5x इक्वल टू पाई बाई 4, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान थे, तो बस आपको ये ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो ये इंटीग्रेशन आपको बहुत सिंप्लीफाई हो जाए। अदरवाइज अगर आप कोई दूसरा रूट अगर फॉलो करते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी टफ फॉर यू, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं उससे। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.11 एनसीईआरटी चैप्टर 7, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। ये आप क्वेश्चन जब देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 2 का इंटीग्रेशन है। तो पहले आपको मैं चाहिए था, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि मॉड फंक्शंस क्या कहता है और उसका क्या काम होता है, ठीक है। तो लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन मॉड फंक्शन। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है मॉड फंक्शन, दिस इज योर मॉड फंक्शन, ठीक है। तो आपने इसमें इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मॉड फंक्शन हमेशा क्या करता है, चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा जो आउटपुट देता है हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कहा मैंने x इक्वल टू 2, ठीक है, जब इस फंक्शन से ये पास होगा तो आपको क्या मिला, 2 मिला। मॉड फंक्शन ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव नंबर। सपोज मैंने पुट कर x इक्वल टू -2, फिर जब ये -2 वैल्यू इस फंक्शन से पास होगा तो देखिए क्या मिलेगा आपको, -2। अच्छा, मॉड का काम क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देना। तो ये -2 तो मिला, बट मॉड ने क्या करा, एक नेगेटिव साइन अपने आप से पुट कर दिया, सो दैट दिस होल वैल्यू कम्स आउट टू बी +2। मोरल स्टोरी ये है कि मॉड फंक्शन का काम क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज को देना, पॉजिटिव वैल्यूज को जनरेट करना या प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो अगर आपने -2 दिया तब भी +2 आया, अगर आपने +2 दिया तब तो 2 आना ही आना है। अगर नेगेटिव नंबर दे रहे तो मॉड का काम होता है उस नेगेटिव नंबर के आगे एक नेगेटिव साइन पुटअप कर देना, सो दैट ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ओवरऑल वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो आप अभी इस तरह से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। चलिए हम लोग देखते हैं और थोड़ा ग्राफ से भी इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा y इक्वल टू मॉड x, तो मैंने मॉड x की डिफिनेशन देखी। मॉड x की डिफिनेशन अगर देखें तो मैंने कहा कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू तो डेफिनेटली वही वैल्यू आ जाएगी आपकी। अगर x मेरा पॉजिटिव है, अगर आप इस इंटरवल को देखें
कि मेरा x क्या पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यही वैल्यू आ जाएगी। अगर मेरा x लेस देन 0 है तब मॉड फंक्शन क्या करेगा, मॉड फंक्शन क्या करेगा, उस नेगेटिव वैल्यू को आगे क्या पुट कर देगा, एक नेगेटिव साइन पुट अप कर देगा। बिकॉज मेरा x क्या नेगेटिव है तो मॉड फंक्शन इसको पॉजिटिव कैसे बनाएगा, जब यहाँ पर एक नेगेटिव साइन पुट अप कर देगा। x की वैल्यू नेगेटिव है बट हमें ये नेगेटिव और अपॉन नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट बिकम्स पॉजिटिव। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड फंक्शन। और हम इसलिए बोलते हैं कि मॉड फंक्शन जो होता है पीसवाइज फंक्शन होता है, बिकॉज इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। ये चीज़ क्लियर है। मॉड फंक्शन काम क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज बनाना, ठीक है। आपको जो आउटपुट मिलेगा इट ऑलवेज योर पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देखिए ध्यान से, अगर मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो आप अगर आपको मॉड फंक्शन का ग्राफ नहीं पता है तो आप x इक्वल टू 0 पुट करिए, y इक्वल टू आपको 0 मिलेगा, x इक्वल टू 1 पुट करिए, y इक्वल टू 1 मिलेगा। चेक कर लीजिए, आपको देखिए अगर आपने कहा कि x इक्वल टू 0 तो आपको 0 मिला, y इक्वल टू अपने जब x इक्वल टू 1 पुट करा तो 1 मिला, क्योंकि मॉड का काम होता है पॉजिटिव वैल्यू देना। अगर आपने सपोज x की वैल्यू पुट करी -1, अगेन आपको 1 मिल रहा है, ठीक है। अगर आपने x इक्वल टू -2 पुट करा तो अगेन y इक्वल टू 2 मिल रहा है। दैट मीन्स कि अगर y इक्वल टू -1 पुट करा तो आपको 1 मिल रहा है, क्योंकि मॉड फंक्शन क्या होता है नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव वैल्यूज़ बनाना। अगर आपने x की वैल्यू -2 पुट करी तब भी आपको 2 मिल रहा है। दैट मीन्स कि आपकी वैल्यू x की चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी योर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इन सब वैल्यूज़ को आप पुट करिएगा। आप और भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने देखा जब x 0 था तो मेरा y क्या था, 0 था। जब x 1 था तो y मेरा 1 था। जब x 2 था y मेरा 2 था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे आपको चलता चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मैंने -1 पुट करा या -2 पुट करा तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये दिस इज द ग्राफ ऑफ योर मॉड एक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो मेरा फंक्शन होगा दैट इज योर y इक्वल टू एक्स, बिकॉज x की वैल्यू क्या है मेरी पॉजिटिव, तो x आपका ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स। ये मेरा ये जो लाइन है दैट इज योर y इक्वल टू -x। यहाँ पर स्लोप क्या पॉजिटिव, यहाँ पर स्लोप मेरा नेगेटिव है, ठीक है ना। तो मॉड x को आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, मतलब ये आपका पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होगी, ये मेरा आपका नेगेटिव वैल्यूज के लिए गया। मोरल स्टोरी है कि नेगेटिव x की चाहे पॉजिटिव वैल्यूज हो चाहे नेगेटिव वैल्यूज हो, ओवरऑल y की वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव आएगी। तो y आपका क्या होता है, अब एक्सिस क्या होता है, x एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये सारी क्या y एक्स की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या y इक्वल टू 0 है, तो आपने क्या करा, यहाँ पर क्या करा, आपने क्या करा, y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो ये यानी कि x इक्वल टू -2। जब x की वैल्यू -2 होगी तो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी कि अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पर -2 था तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। यानी कि ग्राफ ये कुछ इस तरह से जाएगा लाइक दिस। आप यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर क्या था आपका पॉइंट O था, क्योंकि यहाँ पर जब आप y 0 पुट कर रहे थे, x 0 पुट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आपका ओरिजिन शिफ्ट हो गया, यहाँ पर ओरिजिन 0 था, यहाँ पर आपका ओरिजिन शिफ्ट हो गया है। तो देखिए आपने x + 2 को जब ये पुटअप करा y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2, यानी कि आपका ओरिजिन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए हम कर्व को शिफ्ट कर रहे हैं, कर्व को क्या कर शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो ग्राफ था y इक्वल टू mod x का था, ठीक है, और ये ग्राफ क्या था, x + 2 का। आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पर ना आके यहाँ पर है। सपोज अगर आपके पास होता y इक्वल टू x -2 का होता, तब देखिए क्या होता है, जब आप इसको 0 पुट करते x -2 तो x की वैल्यू क्या आ जाती, 2 आ जाती, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ बनता है इसका ऐसे बनता है, क्योंकि जब x 2 था तो y की 0 थी, यानी कि ग्राफ इस तरह पड़ता है। यानी कि मॉड का ग्राफ हमेशा v टाइप का ही आएगा। शिफ्टिंग हो सकती है, नेगेटिव साइड पे भी शिफ्टिंग हो सकती है, पॉजिटिव साइड की एक्स एक्सिस में भी शिफ्टिंग हो सकती है। यानी शेप आपका स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, लेकिन शिफ्टिंग इज देयर। यानी कि x + 2 का जो ग्राफ होगा ये होगा, ठीक है। तो आप देखिए, चलिए इतना कॉपी करिए, मैं आगे और समझाता हूँ उसको। इतना कॉपी करिए, मैं रख कर रहा हूँ, इतना पॉज कर राइट डाउन करिए। आपसे कहा मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैंने कहा कि ये मेरा मॉड फंक्शन है, ठीक है। जब मैंने इनपुट दिया x + 2
जब x प्लस टू पास होगा ठीक है, यानी कि x प्लस टू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव फंक्शन मिल जाएगा। जब अगर ये नेगेटिव वैल्यू हुआ तो जब ये मॉड से पास होगा तब आपको क्या मिल जाएगा, अगर x प्लस टू ग्रेटर लेस देन 0 होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, यानी कि मॉड की डिफिनेशन ये डिफाइंड थी। इसी तरह से जब मैंने ये इनपुट दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली बिकॉज दिस वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर x प्लस टू 1 लेस देन 0 है दैट मीन्स कि ये फंक्शन जो होगा उसके आगे मॉड क्या करेगा, नेगेटिव पुट साइन कर देगा, सो दैट दिस होल वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव। ठीक, अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आगे x इक्वल टू -2 आ गया और यहाँ से क्या आ गया, x लेस देन -2 आ गया। ठीक है, ये आ गया, यानी कि आपका जो लिमिट ब्रेक हो रहा है, लिमिट ब्रेक हो रहा है इस तरह से, देखिए यानी ये आपका ग्राफ बनेगा लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि -2 से आपकी जो वैल्यूज है सारी पॉजिटिव है और इधर वाली वैल्यू क्या नेगेटिव है। तो अगर आप ग्राफ इसका प्रॉपरली फिर से देखें तो ये देखिए ये -2 आ गया, ये देखिए। ठीक है, मॉड का ग्राफ है, वी शेप का बन नहीं बना, शिफ्टिंग इसलिए हो रही क्योंकि यहाँ पर x प्लस टू है, तो शिफ्ट करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। आप x प्लस टू को 0 पुट कर देंगे तो -2, यानी कि x की वैल्यू जहाँ -2 होगी वहाँ पर y क्या रहा, 0, यानी ये पॉइंट क्या होगा, -2,0, यानी कि यहाँ से आपका ओरिजिन शिफ्ट हुआ, -2 पे आ गया। अब यहाँ से आपका देखिए बेंट होगा। मैंने क्या करा, जो इस लिमिट को इस तरह से ब्रेक करा, -5 से -2 dx प्लस -2 से 5, इतना कॉपी करिए, हम आगे फिर समझते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होता प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए मैं रब कर रहा हूँ। तो फाइनल मेरा क्या है कि मैंने इसका जब ग्राफ ड्रॉ करा, मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। यहाँ पर मैंने ये शिफ्ट ओरिजिन से शिफ्ट क्यों करा, बिकॉज यहाँ पर x प्लस टू था तो ये पॉइंट क्या आ गया, -2,0 आ गया, यानी -5, यानी -5 ये -5 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 5 हो गया। यानी कि ये फंक्शन इस रेंज में फंक्शन जो होगा वो x प्लस टू होगा, -x प्लस टू होगा, और इस रेंज में जो फंक्शन होगा दैट इज़ योर x प्लस टू होगा। यानी ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस टू रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है -x प्लस टू, x प्लस टू। ठीक है, आपको ये एरिया निकालना है, ये आपको एरिया निकालना है। ठीक है, आप इसको सिंपल भी कैलकुलेट कर सकते थे, हाँ बेस इंटू, बट हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करके ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो अब हमने क्या करा, इसको ब्रेक करा लाइक दिस, -5 से -2। ये -2 पॉइंट आपने कैसे फाइंड आउट करा, व्हेन यू पुट दिस x प्लस टू इक्वल टू 0 देन यू गेट x इक्वल टू -2। यानी कि ये जो जहाँ पॉइंट ब्रेक होगी, ये जहाँ पर ये लिमिट ब्रेक हो रही है, ये पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x प्लस टू को 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -2, यानी कि यहाँ पर ये x एक्सिस में क्या होता है, y 0 होता है, तो -2,0, यानी कि -5 से 5 के बीच में, -5 से 5 के बीच में आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे डिफरेंट इंटरवल्स के लिए। तो हमने क्या -2 इंटरवल ढूंढा। ठीक है, यानी -2 पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ये देखिए लाइक दिस, और हम ये कह सकते हैं -2 पे मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मैंने इस लिमिट को इस तरह से ब्रेक करा। अच्छा, अब देखिए इस रेंज में ये फंक्शन नेगेटिव है, मॉड वाला फंक्शन क्या नेगेटिव है, और ये देखिए हमारा -2 से 5 क्या हो गया, x प्लस टू dx आ गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अब हमने कहा कि -5 से -2 के बीच में ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है वो नेगेटिव है। आप चाहें इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जैसे कि -3 पुट करेंगे तो -3 प्लस 2 क्या, -1 है, बट बिकॉज मॉड है तो मॉड क्या करेगा, इसको पॉजिटिव बना देगा, इसलिए इसने नेगेटिव साइन यहाँ पर पुट कर रखा है। ठीक है, यानी कि ये मेरा इस रेंज में ये फंक्शन डिफाइंड है, -2 से 5 के बीच में ये फंक्शन डिफाइंड है। आप कोई भी वैल्यू पुट करिए, जैसे आपने यहाँ पर पुट करा 1, तो 1 प्लस 2 क्या 3, दैट इज योर पॉजिटिव नंबर। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। यानी मॉड की जब भी हम बात करेंगे तो आपको मॉड फंक्शन को डिफरेंट इंटरवल्स के लिए डिफाइन करना पड़ेगा। ये इंटरवल्स पे नेगेटिव है, इन इंटरवल्स पे ये फंक्शन पॉजिटिव है। तो मॉड की जब भी डिफिनेशन होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस रेंज में पॉजिटिव आ रहा है, किस रेंज में नेगेटिव आ रहा है। आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब गौर से देखिए, अब हमें क्योंकि ये डिफरेंट इंटीग्रल सॉल्व करना था यूजिंग प्रॉपर्टी, तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी जो यूज़ करी है दैट इज़ योर P2। हमने यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करी है, P2, दैट इज़ योर, अगर आपका A से B है, fx है, ठीक है, और यहाँ पर fx क्या था, मॉड फंक्शन था, तो मॉड फंक्शन के लिए मैंने क्या करा, इस तरह से इसको लिमिट को ब्रेक कर लिया।
ये देखिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी P2 यूज़ करी है। प्रॉपर्टी हमने कितनी यूज़ करी है? P2 यूज़ करी है, ठीक है। P2 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A से B से फंक्शन dx है, यानी कि ये फंक्शन डिफरेंटली डिफाइंड हो रहा है। तो A से C पे ये फंक्शन, C से B पे ये फंक्शन है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो फंक्शन हमने जो इंटीग्रेशन सॉल्व करा यूजिंग प्रॉपर्टी, इस तरह से मैंने देखिए इम्प्लीमेंट करी प्रॉपर्टी, इस तरह से हमने इम्प्लीमेंट करी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है विदाउट प्रॉपर्टी पूछता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। क्या लगता है? हाफ बेस इंटू हाइट, ये प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। आपको जब आप ऐड करोगे तो आपको वैल्यू जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी यहाँ पर अगर हम देखें क्या आ रहा है मेरा। चलिए मैं इसको सही से करता हूँ। इसको I1 मान लेता हूँ और इसे मान लेता हूँ I2, ठीक है। यानी कि जो आपका नेट आंसर आएगा दैट इज़ योर I1 प्लस I2 आएगा। तो मैंने I1 पहले सॉल्व करा, -5 से -2, ठीक है। तो आपको तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी आता है, आप कर सकते हैं इसे। तो देखिए मैंने माइनस बाहर ले ली, ये हो गया x²/2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ -2 -5, ठीक है। अब आप लिमिट पुट करिए तो देखिए क्या आता है। ये हो जाएगा क्या, -2 यानी -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2 माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -5, ठीक है। ये देखिए आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये माइनस बाहर है तो ये हो गया 4/2 हो गया, -4 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा -25/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, ठीक है। ब्रैकेट ओपन हमने किया तो ये 2 - 4, ये हो जाएगा 20, 25 - 20/2, तो ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये -5/2। आपने अगर सॉल्व करा तो ये क्या जाएगा, 2 + 5/2 दैट इज़ और 9/2 आ रहा है। यानी कि जब हमने I1 सॉल्व करा तो वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 9/2 आ रही है। यानी कि I1 की वैल्यू क्या आ रही है, 9/2। चेक कर लीजिएगा अपने आप से, कोई मिस्टेक हो तो खुद से सही कर लीजिएगा, ठीक है। 9/2 आ रही है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व I2। चलिए अब हम फाइंड करते हैं I2 की वैल्यू। I1 की वैल्यू आ रही है हमारी 9/2। नाउ I2 की वैल्यू चेक करते हैं। I2 हमारा क्या था, दैट इज योर -2 से 5 x + 2 dx, ठीक है। पहले खुद से सॉल्व करिए फिर आंसर चेक करिएगा। चलिए देखते हैं इसे। तो अब हम सॉल्व करने आ रहा है I2 की वैल्यू, दैट इज योर -2 से 5x + 2 dx। तो मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, x²/2 + 2x, लिमिट है हमारी 5 to -2, 25/2 + 10 -4/2 -4, ये 2 आ गया, दैट इज़ योर 45/2 आ गया, और ये -2 यानी +2 हो गया, दैट इज़ योर 49/2 आ गया। अब ये हमारी I2 की वैल्यू थी, बट मेरा जो आंसर था दैट इज़ योर I1 + I2। तो देखिए आंसर क्या है मेरा, I1 + I2 दैट इज़ योर 9/2 + 49/2 दैट इज़ योर 58/2, दैट कम्स आउट टू बी 29। यानी कि आपका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 29, ठीक है। इस लिमिट को ब्रेक करा यूजिंग प्रॉपर्टी P2। -5 से -2 के और -2 से 5 के इस इंटरवल में ये फंक्शन मेरा क्या था, नेगेटिव था। सो मॉड ने क्या करा, एक नेगेटिव साइन पुटअप करा सो दैट दिस होल क्वांटिटी बिकम्स पॉजिटिव। आप खुद भी से चेक कर सकते हैं, अगर आप इस रेंज -5 से -2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। ये नेगेटिव आया इसलिए नेगेटिव साइन बाहर लगाया सो दैट दिस होल वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव। अगेन -2 से 5 देखिए, ये मेरा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। आप चाहे कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, आपका ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी कि मॉड फंक्शन जब भी आपके पास होता है, आपको इस तरह से स्टेप्स को, पैटर्न को फॉलो करना है। आपको वो पॉइंट ढूंढना है कि जहाँ पर वो फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, वो उस पॉइंट के हम लोग अलॉन्ग इस तरह से ब्रेक करेंगे, ठीक है।
और हमें ऑलरेडी ये पता है कि मॉड फंक्शन का क्या जो ग्राफ होता है दैट इज़ योर बेंट शेप, इस तरह से वी शेप होता है, वर्टिकल वी। तो आपको पता है कि इस पॉइंट पे मेरे ये क्या फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। शिफ्टिंग हो सकती है, इस ग्राफ की शिफ्टिंग हो सकती है ये ऐसे बन जाए, हो सकता है ये ऐसे बन जाए, दिस इज अलाउड, ठीक है ना। शिफ्टिंग जब भी होगी तो x प्लस समथिंग होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 इसी पैटर्न पे बेस्ड है, चलिए उसको करेंगे तो आपको ये और भी क्लियर होगा, ठीक है। चलिए पॉज के राइट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, पॉज के राइट डाउन करिए।